कभी सोचा है छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स टाइम के साथ कंपाउंडिंग से ग्रो होकर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन सकती हैं? अच्छा, कभी आपने एक स्नोबॉल को पहाड़ से नीचे स्लाइड करते हुए देखा है? कैसे एक छोटा सा स्नोबॉल टाइम के साथ स्लाइड होते होते बड़ा हो जाता है। बस इन्वेस्टमेंट्स में कंपाउंडिंग भी कुछ इस तरह से ही काम करती है। अगर आप 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं तो वो छोटी सी स्नोबॉल की तरह ही होता है। 1000 रुपए अभी इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, पर ओवर टाइम जब ये स्नोबॉल रोल होना स्टार्ट होगी तो वो ग्रो करेगी। हाय, मेरा नाम है श्रृंगार और आज हम ये देखेंगे कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ कैसे कंपाउंड होता है। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि आप कंपाउंडिंग कैलकुलेटर कैसे यूज कर सकते हैं। व्हाट इज कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग इन्वेस्ट किए हुए पैसे बढ़ाने का एक सूटेबल और आसान तरीका है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर जो भी इंटरेस्ट या रिटर्न मिलता है वो फिर से इन्वेस्ट हो जाता है और उन पर भी इंटरेस्ट या रिटर्न्स मिलते हैं। ये प्रोसेस टाइम के साथ आपके इन्वेस्टमेंट को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देता है। बट ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए हमें 3 पैरामीटर समझने होंगे। पहला, प्रिंसिपल अमाउंट, जो पैसे हम शुरू में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट पर जो रिटर्न्स मिलते हैं वो फिर से ऐड होके नया प्रिंसिपल बन जाते हैं। और तीसरा, टाइम, जितना ज्यादा टाइम आपका पैसा इन्वेस्टेड रह के कंपाउंड होगा उतनी ही ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। अज्यूम कीजिए आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए जिसका एनुअल इंटरेस्ट है 10%। पहले साल 10,000 का 10% हुआ 1,000 रुपए। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट और रिटर्न मिलके नया प्रिंसिपल बनेगा, सो टोटल हुआ 10,000 प्लस 1,000 बराबर 11,000 रुपए। सेकेंड ईयर 11,000 का 10% 1,100 रुपए, टोटल हुआ 12,100 रुपए। तीसरा साल 12,100 रुपए का 10% यानी कि 1,210 रुपए और टोटल हुआ 13,310 रुपए। क्या आपने नोटिस किया कि इंटरेस्ट कैसे बढ़ रहा है? 1,000, फिर 1,100, फिर 1,210 एंड यही प्रोसेस अगर 10 से 15 साल या उससे 20 साल तक चलता रहे तो रिटर्न्स काफी ज्यादा हो जाएंगे। थ्योरी तो समझ ली, अब कंपाउंडिंग कैलकुलेटर के जरिए थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। हमने जो 3 पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं उसके अलावा एक और पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। सिंपल वर्ड्स में समझे तो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि आपके इन्वेस्टमेंट में कितना फ्रीक्वेंटली इंटरेस्ट ऐड होगा। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी मंथली, क्वार्टरली या ईयरली हो सकती है। अब आते हैं वीडियो के बेस्ट पार्ट पर। बजाज फिनसर्व एएमसी का कंपाउंडिंग कैलकुलेटर यूज करते हैं और देखते हैं थोड़ा मैजिक। इसके लिए हम एसआईपी का एग्जांपल लेंगे क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। लेट्स अज्यूम आप 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटा अमाउंट है जो कंपाउंडिंग की वजह से बड़ा बन जाएगा। और ये मान लेते हैं कि इस एसआईपी का एवरेज रिटर्न है 10% और 10 साल का इन्वेस्टमेंट। अब ये देखते हैं कि टाइम के साथ कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। आप जब कैलकुलेटर में ये सारी डिटेल्स डालेंगे तो फ्यूचर अमाउंट आपको मिल जाएगा। फॉर 10 इयर्स आपके रिटर्न्स होंगे अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए। सही है ना? 5-5 हजार करके आपने 10 साल में 10 लाख बना लिए एंड इन्वेस्टमेंट सिर्फ 6 लाख था। अगर आप ये सेम प्रोसेस और 10 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो 20 सालों के बाद आपके पास 38 लाख रुपए होंगे। इस पीरियड में आपके 28 लाख रुपए एडिशनल बन गए। इसको थोड़ा और पुश करते हैं। अगर आप 10 साल और कंटिन्यू कर गए तो एट द एंड ऑफ 30 इयर्स आपके पास 1,13,00,000 रुपए होंगे। मतलब इस 10 साल की विंडो में आपने अप्रोक्सीमेटली 85 लाख रुपीस बनाए। ये कैसे हो रहा है हमने पहले ही देखा था, 1,000, 1,100, 1,210। यहाँ बैकग्राउंड में सेम प्रोसेस हो रहा है। आई एम श्योर अब आप भी एक्साइटेड होंगे इस कंपाउंडिंग कैलकुलेटर को यूज करने के लिए। नहीं, एक्साइटमेंट बरकरार रखिए क्योंकि इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आते हैं कंपाउंडिंग के एडवांटेजेस पर। बेनिफिट 1, विजुअलाइज लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कंपाउंडिंग कैलकुलेटर आपको दिखाता है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स कैसे टाइम के साथ बढ़ सकते हैं। हमने 10, 20, 30 साल का एग्जांपल लेके आपको दिखाया कि आप अपने गोल के हिसाब से फाइनल अमाउंट कैसे पता कर सकते हैं। ये आपको इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। बेनिफिट 2, ईज ऑफ यूज। इस कैलकुलेटर को यूज करना बहुत ईजी है। सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टाइम पीरियड डालने की जरूरत होती है। बेनिफिट 3, एनकरेजेस स्मार्ट इन्वेस्टिंग। ये आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पर सूटेबल स्ट्रेटेजीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। बेनिफिट 4, गोल प्लानिंग। ये कैलकुलेटर आपको आपके गोल्स का ड्यूरेशन और अमाउंट प्लान करने में भी हेल्प करता है। इसके जरिए आप ये पता कर सकते हैं कि आपके गोल तक पहुंचने के लिए आपको कितना अमाउंट कितने टाइम तक के लिए इन्वेस्ट करना होगा। मेरा मानना यह है कि अगर आपको कंपाउंडिंग अच्छे से समझ आ गई है तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने की प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स
ये प्रोसेस सिंपल बनाने के लिए आप बजाज फिनसर्व एएमसी जैसे कंपाउंडिंग कैलकुलेटर को तो यूज कर ही सकते हैं। ये आपकी लाइफ इजी बनाएगा, पर साथ साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कंसल्ट करेंगे तो आप सेट है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।